प्राचीन भारतीय मनीषा जिस कारण से हारी, वो काल के अनुरूप इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर के कारण संभव है, संभावित है। ये प्रोबेबिलिटी का विज्ञान बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा विज्ञान है जो है तो मैथमेटिक्स का एक भाग कहते हैं बन चुका है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए इसके आधार की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रोबेबिलिटी में संभव है, संभावना है, संभावित है। इसी में असुरों को और इसी में देवताओं को अपना खेल करना होता है। असुर कहता है संभव ही है ना, नहीं हुआ तो कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। देव भी अस्थिरता के अधीन है। मैं आपकी समझ को नहीं बदल रहा हूं और ना मुझे बदलना है, पर मैं उस सत्य से अवगत करा रहा हूं जिस सत्य को सुनने के उपरांत बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना, बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना, पर उस सत्य से अवगत होना आवश्यक है। जिन देव प्रतिमाओं की हम उपासना करते हैं, आपने पुराने काल में उनको किस कथा किस स्वरूप में जाना, वो विषय अलग है, उसको पूर्ण मान्यता है, पूर्ण मान्यता है, 100%। पर एक सत्य और भी है, उत्कर्ष प्राप्त जीवात्माएं देव योनि को भी जाती हैं, जिसका अर्थ क्या है, यू नेवर नो। आपको किसी बड़े क्षेत्र का हनुमान बनने का अवसर मिल जाए, जब कभी भी कोई हनुमान को स्मरण करे, उस समय आपकी उत्कर्ष प्राप्त जीवात्मा को जाकर के उस स्वरूप को प्रकट करना पड़े, सुनने में थोड़ा सा ठिठकते हैं हम लोग। इसलिए मैंने इसको संकेत में कहा है, जबकि सत्य यही है, उत्कर्ष प्राप्त जीवात्माएं ही देव योनि को प्राप्त होती हैं। और देव योनि ब्रह्म ऋषियों की योनि से नीचे की योनि है। वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि जैसे नाम भी पद हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कुलपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राजदूत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। भिन्न भिन्न जीव आकर के उन पदों को वर्ण करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। मनुष्य लोक में तो रिटायर हो जाते हैं, पर अध्यात्म के जगत में रिटायर नहीं होते, उत्कर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इन बातों से हो सकता है आपको सुनने में एक क्षण के लिए कठिनाई भी हो, बहुत कुछ एकदम से स्वीकार नहीं होता, क्योंकि पूर्व की धारणाएं उन्हें एक के स्वरूप में मान्यता दे चुकी होती हैं। मैंने ये बात क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि हम सब में आने वाले समय का ब्रह्मा होने की भी प्रोबेबिलिटी है। सब सुन के तो बड़ी हंसी आती है, हंस लो, खूब हंस लो। हंस लिया, हाँ, अब मान भी जाओ। हम सब में आने वाले किसी काल में ब्रह्मा होने की भी सामर्थ्य है। ये प्रोबेबिलिटी का चरम है। ये इसके नीचे सब कुछ संभव है। इस प्रोबेबिलिटी के कारण ही विज्ञान आज तक कुछ भी कर पाया, कुछ भी कर पाया। अध्यात्म विज्ञान अगर परास्त हुआ तो इस प्रोबेबिलिटी के कारण भी हुआ, क्योंकि तब उन लोगों की संख्या कम हो गई जिनमें अस्थि भाव समाप्त होता गया। अस्थि भाव समाप्त हुआ, कुछ है। अस्थि माने कुछ है। अस्थि कौन होता है? वैज्ञानिक अस्थि होता है। सबसे बड़ा आस्तिक कौन है? वैज्ञानिक। वो आस्तिक नहीं है जो भगवान से डर के मारे और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसे आप आस्तिक कहोगे? नहीं, वो तो नास्तिक है। वो तो भगवान के अस्तित्व पर कुल्हाड़ी चला रहा है। आस्तिक कौन है? आस्तिक वो है जो उसके अस्तित्व की परख करने के लिए वो सारी प्रक्रिया और कार्य विधि को अपनाने को तैयार है कि हनुमान है कि नहीं है, पता लग जाए। और यह सत्य है कि एक बार कार्य विधि और प्रक्रिया अपनाई जाए ईमानदारी से,
वो है कि नहीं है इसका पता अच्छों अच्छों को लग जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रोबेबिलिटी के आधार से ही हम आज तक परास्त होते आए। हमारे कुतर्क और संशयात्मक मन ने हमें कहीं टिकने नहीं दिया। कुछ भी आरंभ किया, कुछ दिनों तक निर्वहन हुआ, उसके उपरांत कठिनाइयां, अभिरुचि, रुचि इत्यादि जैसे विषयों ने आकर के छिटका दिया, कहीं टिकने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम उस प्रोबेबिलिटी के पक्षधर नहीं थे। हमने अपने आप को उस पूरी कार्यविधि में प्रवेश नहीं कराया, पूरे विश्वास से उस काम को किया ही नहीं, केवल संशयात्मक मन के द्वारा सोचते रहे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अतः इस प्रोबेबिलिटी के खेल से हमें अब जीत के आगे जाना है। और मैं जो कुछ कह रहा हूं इसे केवल एक ही प्रकाश में सुनना आप, और वो प्रकाश है उस अजपा गायत्री का जो आज आपने प्रातः जिसका अभ्यास आरंभ किया श्वासों के साथ, कि हां इसके द्वारा मुझे वो सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है, मैं किसी भी कठोर स्थिति में से, भीषण स्थिति में से अक्षुण्ण निकल सकता हूं, निकल सकती हूं। अगर उस अजपा ने आपकी श्वासों में वो आधार प्राप्त कर लिया तो हर पल, जिसे कहते हैं हरि आपके साथ चलते हैं। हरि उस रूप में चलते हैं धोती पहन के, मुकुट लगा के नहीं चलते, आई रियली डोंट नो, पर हां हरि चलते हैं एक प्रेरक बल बन करके, एक संबल बन के, एक आधार बन करके, भीतर की प्रतिरोधक क्षमता बन करके। क्योंकि फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस, शक्तियों के चेहरे नहीं होते, उनकी तरंगें होती हैं। एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जब तक मृत्यु लोक की कक्षा में है तब तक यह विज्ञान सक्रिय रहेगा। मोक्ष प्राप्त का विज्ञान नहीं है, उनका विज्ञान अलग हो जाता है, और उनकी हम चर्चा करें भी क्यों, अभी तो अपनी बात है। तो इस संभावना को आपने पोषित करना होगा, उसी को अस्थि भाव कहते हैं। अस्थि भाव धर्मांधता नहीं है, अपितु एक कार्य विधि और प्रक्रिया को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए धैर्य है कि इतना प्रोसीजर पूरा किए बिना यह काम होने वाला नहीं है। लोहा इतने समय में मैग्नेट बन जाएगा, उससे कम में नहीं मैग्नेट बनने वाला। उसकी एक विधि है, कार्य विधि है, एक समय लगता है। चाय का उदाहरण सुना सुना के मैं थक गया। एक चाय के बनने की विधि नहीं है क्या? क्या पानी झोंक करके, पत्ती झोंक करके आप चाय बना दोगे? नहीं बना सकते। 3-3 लड़के मेरे साथ रुके हुए हैं और सब अपने हाथ की चाय बना के मुझे पिला के मेरा मुंह देखते हैं। मैं ऐसे करता हूं और मैंने एक क्षण अधिक लगा दिया तो उनके वो अपनी प्रोबेबिलिटी नकारात्मक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, नहीं, मैं भले कह दूं अच्छी है। इस प्रक्रिया को समय देना है, इस प्राण प्रतिष्ठा को अपने भीतर करना है। हम प्रक्रिया को अवधि नहीं देते, कार्यविधि को अपनाते नहीं हैं, उसको उसके जितना समय नहीं देते, अपनी अस्थिरता भी उस विज्ञान पर मर देते हैं। मैंने बहुत किया, मुझे कोई परिणाम नहीं मिला, बहुत किया, मुझे परिणाम नहीं मिला। वो लड़का मेरा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, खैर उसका उदाहरण अभी नहीं लेता, नहीं तो वो संकोच में चला जाएगा।